लेकिन हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। जब हम दिल्ली से प्लान करते थे ना अपने मधुबनी के लिए, जब ट्रेन से नीचे पाँव रखते थे ना तो कीचड़ में पाँव रखते थे। अब हमारे यहाँ गली गली सड़कें बन गए हैं। सुनो, मैं अब मैं दूसरा बता रहा हूँ। ये जो पटना में मरीन ड्राइव है, ये मुंगेर से हैं। इनके गांव घर के पूछ लो इनसे कितने इनके मरीन ड्राइव पे जॉब, जो कि वहाँ पे 400 दुकान खुले हैं और हर एक स्टाफ का 10,000 से कम सैलरी नहीं है मैम। वहाँ पे कम से कम 500 स्टाफ उस दुकान में काम कर रहे हैं, हर एक का 10-10 हज़ार पैसा। इसे आप नहीं बोलोगे रोजगार? बिहार की पब्लिक ने ना मन बना लिया है और मैं बोल रहा हूँ गारंटी से ना तो बीजेपी आएगी और ना ही आरजेडी आएगी। इस बार मैं बोलूँगा तो अलग कोई एक कंपनी टीम आनी चाहिए जो वहाँ की बिहार के हो और बिहार के हित में बात करे। अगर ये लोग वो सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप अपने बिहार की एक पार्टी चुनो, वो सबसे बेस्ट है, वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। देखो शिवसेना जो है ना, शिवसेना महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, ठीक है। बिहारियों को मार रही है, जातिवाद भाषावाद में बहुत कुछ किया, मतलब बिहारियों को मार के अच्छा कर रही है। क्यों किसी मुस्लिम को नहीं मारा ना भाई? मुस्लिम है, यही जाति धर्म की बात करते हैं। हाँ, फिर वो 1000 मुस्लिमों ने फिर उनको मारा, ये भी तो बताओ। शाने बनने अबू हाशिम आजमी को उन्होंने ठप्पा मारा था, राज ठाकरे ने सदन में मारा था। उसने शपथ हिंदी में लिया था तो उसको बोला मराठी में शपथ लो, उसके थप्पड़ मारा था। लेकिन कोई भी भाई ये उठ के नहीं आए थे उनके लिए, उनको आपने क्यों जातिवाद पे मारा, क्यों भाषा पे मारा। लेकिन आज पूरा का पूरा भारत क्यों इकट्ठा हो चुका है? कहाँ इकट्ठा हुआ? अभी तक तो इंडिया अलायंस को उनको निकाल देना चाहिए था, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को अगर साथ थे तो। जब तुम्हारे नेता अपनी पार्टी से नहीं निकाल पा रहे और तुम कह रहे हो साथ थे, हवा में साथ थे। सरकार भी तो आप बिहार में ना ही एनडीए आएगी ना ही आरजेडी आएगी, कह रहे कोई नई सरकार आएगी। ये जलेबी वाले हैं, ये जलेबी का चस्का दे करके हरियाणा से बाहर हो गए। अब ये दोबारा एनडीए की सरकार देखेंगे बिहार में, फिर ये सोचेंगे अब बंगाल पे बोल लेते कि बंगाल नहीं आएगी। अब बंगाल में भी खेला हो गए। बिहार में इस बार गारंटी से मैं बोलता बीजेपी नहीं आएगी। कौन आएगा? राहुल जी आएंगे क्या? राहुल भी नहीं आएगा, ठीक है। एक नई पार्टी आएगी। मैं क्यों बोलूँगा? एलियंस आएंगे आकाश से। ओवैसी नहीं आएगी, ओवैसी को कोई वोट भी नहीं देगा। आप चाहते हैं कि बदलाव हो जाए क्या? एनडीए ने वाकई, सुनिए, एनडीए ने काम नहीं किया क्या ये बताओ? मैम देखो, एक स्टेट की बात नहीं है, हर स्टेट में ना। फिलहाल बिहार चुनाव आ रहे थे, बिहार की बात करेंगे, मैं देश में भी बात करूंगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बिहार वाले दिल्ली को भी तो देखते हैं, वो दिल्ली में भी तो है, दिल्ली का भी चुनाव देखते हैं। तो अगर उनको देखेगा दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है दिल्ली वालों के लिए, गुजरात में कुछ नहीं हो रहा है गुजरात वालों के लिए, महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है, राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा है, यूपी में कुछ नहीं हो रहा, तो हम बिहार वाले कहाँ जाएंगे? बिहार वाले एक अच्छा सिलेक्शन करेंगे और वो नई सरकार बनाएंगे, देख करके बदलाव। तो दिल्ली में क्या नहीं हुआ बताओ? और स्टेटों में काम नहीं कर रही है सरकार, तो बिहार में। वोट कहाँ का बना हुआ है? मेरा बिहार का बना हुआ है। बिहार का बना हुआ है, तो वोट डालने जाओगे या आपका नाम कट गया? कटा तो नहीं? देख लीजिए, आपकी तो पूरे नेता कह रहे हैं वोट काट दिया बिहार के लोगों का। आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, आपका दिल्ली में बैठे आपका वोट नहीं कटा। देखिए, इन्होंने अपने नेताओं को ही तोड़ दिया। मेरे पापा जी ने बोला कि फॉर्म भरा दो, मैं बोला नहीं मेरा छोड़ दो। फिर और नाम मतलब अपनी कमियां गारंटी से आएगा, सब कुछ गारंटी से ही हो रही है यहाँ पे। जानबूझ के किया है, मेरे पूरे फैमिली का फॉर्म भर चुका है, मेरा नहीं भरा है। और मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ कि ये लीगल है या इलीगल है, इसलिए मैंने फॉर्म नहीं भरा। अच्छा, अब चेक के चक्कर में 3 साल में मतलब 3 पंचवर्षीय में वोट ही नहीं दिया, या उनके काटे जा रहे हैं, उनके काटे जा रहे हैं, मतलब घर से बाहर निकले हैं ये हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहा है। मतलब 3 पंचवर्षीय हो जाती, वोट ही नहीं डाल रहे हो। क्यों काट रहे हो? किसी का नाम किसी काटा ही जाएगा ना, हक छीन रहे हो? हक नहीं छीना जा रहा वो। अब 3 पंचवर्षीय हो जाती है, तुम वोट ही नहीं डालोगे तो वो तो वोट काटा जाएगा ना। मतलब आदमी यही समझेगा 1 साल में, चलो मान लो बाहर था, 2 साल बाहर था, 3 साल हो गई यहाँ के, मतलब 3 पंचवर्षीय 15 साल हो गई, तो आदमी पता नहीं जिंदा है कि मर गया है। बिहार में कौन आएगा? आप कहाँ के? हम यूपी के हैं। बताओ, बिहार में गवर्नमेंट रिपीट हो रही है एनडीए या फिर नहीं? बिहार वाले ये बताएंगे, अब ये बताएंगे। यूपी के हैं। बिहार से। आप बिहार से? देखो जी, मैं दिल्ली का हूँ। मगर एनडीए रिपीट होगी बिहार में या फिर बदलाव हो रहा है? बदलाव होने का चांस तो है, लेकिन किसे मौका देंगे? हम तो प्रशांत किशोर को मौका देंगे। अरे बिहार की ही पार्टी आनी चाहिए। मैडम प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं पूछना? 243 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे वो, और 243 में पूरी ले जाएंगे सरकार बनाने के लिए? कोई भी आज तक चुनाव हुआ है? कहाँ जाएंगे? बीजेपी नहीं, मेरे भाई सुन बोलने दिया करो यार।
बीजेपी तो ने कहा बैसाखी पे एनडीए की सरकार है वो इनको पसंद नहीं आ रही। अगर प्रशांत किशोर भी समझ लिए 50-60 सीटें ले आते हैं, अगर आप कहते हैं 243 तो लाने से, तो वो फिर किसके साथ गठबंधन करेंगे? अकेले तो सरकार चला नहीं पाएंगे, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। फिर मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? री इलेक्शन होगा। कैसे हो अगर जाएगा? अगर वो बहुमत कोई पार्टी अगर बहुमत साबित नहीं कर सकती है तो फिर री इलेक्शन होगा। एनडीए के साथ तो मोदी के साथ तो नीतीश है, ये तो पहले 20 सालों से करती आ रही है, तभी बनी हुई है। अब आप 1% सोचिए कि वो अपना मेजोरिटी ले आते हैं एनडीए और ये नहीं लेकर के आ पाते आपके प्रशांत, तो ये कहाँ जाएंगे? केजरीवाल बनेंगे मूर्ख बना करके जनता को। अच्छा, अब बताइए। तो मूर्ख तो खैर एनडीए बना ही रही है। कैसे बना रही है? कैसे नहीं बना रही? सड़कें बना के, राघोपुर का वो फ्लाईओवर बना के, खेल परिसर बना के, पटना रेलवे स्टेशन के ऊपर एक्सीलेटर लगवा करके। एक मिनट, बिहार की जमीनी हकीकत आपको पता है क्या? मैं गाँव तो गया नहीं। आप बताइए सर, आप बताइए। बिहार में शराबबंदी लागू है। हाँ। शराबबंदी का स्थिति क्या है? घर घर होम डिलीवरी है। एनडीए की सरकार में घर घर होम डिलीवरी है। ठीक है, जितना भी मतलब सामाजिक, आपको पता है ये बात? बिल्कुल पता है। तो 112 पे कॉल क्यों नहीं किया? जागरूक नागरिक दिल्ली आके बन रहे हैं, 112 पे कॉल क्यों नहीं किया? मेरे पड़ोस में ये काम चल रहा है। अरे भाई, सीधा सरकार की मिली भगत अरे है इसमें। आज के बच्चे कल के नेता हैं, अब भविष्य है भारत का। बालू माफिया सब कुछ वहाँ पर है। कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई कंप्लेन वहाँ पर, आप करो ना। आपकी आवाज कोई कंप्लेन सुनने के लिए नहीं तैयार करते आप नहीं। कोई कंप्लेन सुनने के लिए वहाँ तैयार नहीं है। ठीक है? पहुंच गई। सुनो, ये वो लोग हैं जो पीछे की आड़ से तो खुद ही दारू पीते हैं, है ना? ये मेरे को एजुकेटेड लग रहे थे, ये पढ़े लिखे हैं। अगर ये थाने में जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करा नहीं सकते, ये कह रहे हैं नहीं सुनते। आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको पता है। आप डीएम से लेकर के प्रधानमंत्री तक को कंप्लेंट कर सकते हो पीएमओ के अंदर। आपको इतनी जानकारी नहीं है और आप चल रहे हो यहाँ पे आवाज, यहाँ से भी तो आपका चेहरा वायरल होकर पहुंच गया, उठा लिया। मतलब एजुकेशन लेनी है नौकरी पाने के लिए, लेकिन एजुकेशन का इस्तेमाल कहाँ करना है ये नहीं पता। जागरूकता के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल करते हैं। कहाँ करते हो? तो क्यों नहीं करी कंप्लेंट? मोबाइल चोरी होने पे आप दिल्ली में बैठे हमें बता रहे हो, मैडम को बता रहे हो, इनको बता रहे हो, ये तो भाई साहब बड़े दुखी लगते हैं मुझे, है ना? दुखी तो ठीक है, तुम दिख ठीक रहे है। हो। आप ऑनलाइन कंप्लेंट क्यों नहीं करते? तभी तो कह रहा हूँ ऑनलाइन करो। बिहार के लिए फिर भी तभी तो कह रहा हूँ ऑनलाइन करो, नहीं तो वहाँ जाके इंफ्रा करवाता। पर बात करेंगे, क्या बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया? बिल्कुल, राजधानी के आसपास बदलाव आया, लेकिन कहीं भी और राजधानी के बाहर अगर चले जाइए तो स्थिति वैसा ही का वैसा ही है। मान लीजिए कहीं भी एक्सीडेंट होता है, चलिए मैं मुंगेर का हूँ, मुंगेर से में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको फिर पटना रेफर किया जाता है। अब पटना रेफर करते करते जो है ना वहाँ पे आदमी मर जाता है। पटना में पीएमसीएच में इतना लोड है पेशेंट का, वहाँ डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बताइए ना, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। पहले से बेहतर हुआ है? बिल्कुल नहीं बेहतर। पहले भी ऐसा ही था, लालू जी के टाइम पे भी ऐसा ही था। लालू जी के समय तो और खराब था, और खराब। तो वही मैं पूछ रही हूँ, पहले से तो बेहतर हुआ है ना? पहले से कुछ सुधार हुआ है, और कुछ सुधार हुआ है वो भी मैं कुछ बता रहा हूँ। तो सुधार हुआ है ना, कुछ तो सुधार हुआ है। तो 20 साल में आप कुछ सुधार करने के लिए मतलब बने हैं। 20 साल में सड़कें बन गए हैं। यहाँ पे पटना में मरीन ड्राइव बन गया है, जो कि यहाँ पे 200 बिहार से आप, बिहार से आप। बिहार से हैं। सुनो, हम बताए, हम सुनिए, ये बिहार से हैं। आप बिहार से हो? आप कहाँ से हो बिहार में? बिल्कुल बिहार का हूँ, मुंगेर का हूँ मैं। मुंगेर से हो? बिल्कुल मुंगेर। अब मैं इनसे बताता हूँ, मुंगेर पड़ता है पटना के साइड। मानता हूँ वहाँ पे वो जो है ना मुख्यमंत्री लालू राज में, चाहे जो भी हो, वहाँ पे वो रहते थे तो ठीक है, थोड़ा बहुत डेवलप हुआ होगा। लेकिन हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। जब हम दिल्ली से प्लान करते थे ना अपने मधुबनी के लिए, जब ट्रेन से नीचे पाँव रखते थे ना तो कीचड़ में पाँव रखते थे। अब हमारे यहाँ गली गली सड़कें बन गए हैं। सुनो, मैं अब मैं दूसरा बता रहा हूँ। ये जो पटना में मरीन ड्राइव है, ये मुंगेर से है। इनके गांव घर के पूछ लो इनसे, कितने इनके मरीन ड्राइव पे जॉब, जो कि वहाँ पे 400 दुकान खुले हैं और हर एक स्टाफ का 10,000 से कम सैलरी नहीं है मैम। वहाँ पे कम से कम 500 स्टाफ उस दुकान में काम कर रहे हैं, हर एक का 10-10 हज़ार रुपया सैलरी। इसे आप नहीं बोलोगे रोजगार? अच्छा भाई, काम नहीं वहाँ। एक मिनट भाई, बिहार का जनसंख्या कितना है ये बताओ। बिहार का जनसंख्या कितना है? नहीं, तुम बिहार का जानकारी रखते हो ना, बताओ बिहार की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से, और वैसे रह रही है 2-2.5 करोड़ वोटर है। तो ये भी नहीं बता सकते ना कि बिहार की जनसंख्या, क्योंकि आप तो वोटे कट रहे हैं। अब तो ये भी प्रॉपर नहीं बताएंगे कि बिहार में जनसंख्या कितना है। आबादी कब की गिन रहे हो? 47 की, 50 की, 85 की। आज बिहार से आप तो दूसरी तरफ कह रहे हो इतने लोग पलायन कर गए, तो उनको माइनस कौन करेगा?
वो माइनस ही चुनाव आयोग कर रहा है। जिनके वोटर कार्ड दिल्ली के बन गए, महाराष्ट्र के बन गए, उत्तराखंड के बन गए, हिमाचल के बन गए, उनको हटाओगे डबल वोट डालेंगे। कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ इलेक्शन, मैं बता रहा हूँ ये जो वोटर लिस्ट का मतलब जो है ये दोबारा से हुआ है बिहार में, जो पलायन कर गया, ठीक है। और किससे मांगा जा रहा है? 11 कागज मांगा जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा। गरीब आदमी वो 11 कागज कहाँ से लाएगा? योजना के समय तो निकाल लाता है, लेकिन जब बात आएगी देश के लिए निकालने की तो कहेंगे कहाँ से निकालेंगे? बाढ़ आ गई थी, भूकंप आ गया था, बिजली गिर गई थी मेरे मकान पे, मेरा मकान ध्वस्त हो गया था। अभी बोलो मोदी सरकार 20,000 रुपए दे रही है रोजगार के लिए। सारे कागज दादा की फोटो उठा के पूछेंगे कहाँ रख गया था, दादाजी वो कागज कहाँ है, मोदी जी मांग रहे हैं, वो भी निकाल लेंगे। इतना बोलने से कुछ नहीं होना, ठीक है भाई। यहाँ पर बैठ के जो है ना बोलने से कुछ नहीं होना। लग रही होगी, इनका इंटरव्यू होगा और वो कहेगा भैया अपना दस्तावेज दिखाओ, अपनी डिग्री दिखाओ। कहेंगे डिग्री तो मेरी बाढ़ में बह गई थी। वो कहेगा फिर नौकरी भी बह गई। गरीब आदमी है, कहाँ से लाए सर पे? नौकरी में ऐसे नहीं मिलेगी। एक मिनट भाई, अभी हर चीज़ में आधार कार्ड कंपलसरी है, ठीक है। तो क्यों नहीं आधार कार्ड मतलब जो है ना क्यों नहीं जोड़ा गया? आधार कार्ड को मान्य क्यों नहीं दिया जा रहा है ये बताओ? हाँ, क्यों नहीं दिया जा रहा है? आधार कार्ड सब चीज़ में चाहिए। आधार कार्ड जहाँ भी जाओ, राशन कार्ड में आधार कार्ड, जहाँ भी जाओ तो आधार कार्ड वोटर लिस्ट में अगर चाहिए, मतलब रिवीजन हो रहा है तो आधार कार्ड मान्य क्यों नहीं है बताओ? आधार कार्ड क्यों आवासीय चाहिए? मैं इसका विरोध विपक्ष कर रहा है। आधार को लिंक कराया जा रहा है। अब क्या ये आधार कार्ड पे जाएंगे विदेशी अंदर, कहेंगे मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मुझे आधार कार्ड पे भेज दो। मैं सुनिए भैया, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये बोल रहे हैं कि बिहार में वोट कट रहे हैं। अभी 3-4 साल पहले, ज़्यादा नहीं 3 साल पहले बिहार में मुखिया इलेक्शन हुआ था। हम बिहार गए थे, वहाँ पे मेरा वोटर लिस्ट बना और उसके बाद ये वोटर लिस्ट किसका नाम कर रहा है? हम जैसे आदमी को कट रहा है, जो कि मेरा बिहार में भी वोटर लिस्ट था और दिल्ली में, वहाँ दिल्ली में भी है, जो कि मैंने मुखिया इलेक्शन में मैंने बिहार में बनाया था वोटर लिस्ट, जो कि मैं वही सफा कर रहा है जिसका वोटर लिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, उसका हटाना है। हमारा दिल्ली का कैसे बन जाएगा? और ये भाई दूसरा आंसर, ये भाई बोल रहा है कि 10-15 पेपर मांग रहे हैं। भाई पेपर की कोई बहाना नहीं है, AI की जमाना है, ऑनलाइन हर एक पेपर मिल जाएंगे। आप ये भाई बताए तो मैं अभी निकाल के दे दूं, जो पेपर जिसका मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो चाहिए मैं हर एक कुछ निकाल के अभी ऑनलाइन दे दूंगा इसको।